तो बेसिकली जब लाइट ने अपनी डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ दी थी तो उसने ryuk की हेल्प से डेथ नोट तेरू मिकामी तक पहुंचा दी थी। तेरू मिकामी जो एक जर्नलिस्ट है जो कीरा के जस्टिस में बिलीव करता है, और तेरू मिकामी के लिए कीरा है एक गॉड, मतलब भगवान। तो डेमिगाबा के मरने से कीरा की आवाज आम जनता तक पहुंच नहीं पा रही, तो मिकामी अपनी कलीग ताकता को कीरा की न्यूज स्पोक्स पर्सन बनाता है जो आम जनता तक कीरा की न्यूज पहुंचाती है। बट आइजावा को होता है ताकता पे शक, व्हाट द फक, क्योंकि ये तो वही लड़की है जिसके साथ कॉलेज टाइम पे लाइट का चमड़ी मैटर चल रहा था। तो आइजावा लाइट से इसके बारे में पूछता है, बट लाइट को भी ताकता स्कूल टाइम से पसंद है, तो वो सबको कहता है आई थिंक ताकता कीरा केस में हमारी हेल्प कर सकती है। एज यू ऑल नो मैं उसे पहले से जानता हूँ, तो मैं उससे कीरा केस के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ। तो लाइट ताकता को कॉल करता है आइजावा के सामने और उससे पूछता है, हाय ताकता, कैसी हो? लाइट, ये तुम हो? हाँ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। अकेले में क्यों? मीसा अमाने ने दिल तोड़ दिया क्या? दिल टूटने के लिए दिल जुड़ना भी जरूरी होता है ताकता, पर ये दिल कभी मीसा से जुड़ा ही नहीं, क्योंकि ये तुम पे अटका है ना। ओके लाइट, हम कल कीरा ब्रॉडकास्ट के बाद मिलते हैं। यो मैं अभी बुक कर देता हूँ ओयो। यहाँ मिकामी कीरा के एक इशारे का वेट कर रहा है, क्योंकि कीरा इसके लिए भगवान है जिसने इसे डेथ नोट की ताकत दी, और इस ताकत का इस्तेमाल वो कीरा के इशारे के बिना नहीं कर सकता। तो अगले दिन ब्रॉडकास्ट खत्म होने वाला है और टास्क फोर्स होटल रूम में वायर टेप्स और कैमरास लगा देती है, क्योंकि ताकता कीरा से कनेक्टेड है और कीरा को पकड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। तो अब ब्रॉडकास्ट के बाद ताकता कीरा से होटल रूम में मिलने आती है और दरवाजा खोलती है। आई मिस्ड यू ताकता। लाइट, तुम आज भी वैसी ही हो। तुम भी नहीं बदले लाइट। अबे ये लाइट कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है। मतलब ये लाइट का ट्रू लव है कि तभी बजा ताकता का फोन, पर दूसरी तरफ है कौन? मिकामी। तो ये मिकामी को बताती है ये नहीं है अलोन। तो मिकामी कहता है उसे पास करो अपना फोन, और कीरा बोलता है क्या कहा तुमने? पहचान कौन? भगवान। तो ये सुन के मिकामी समझ जाता है कि फोन पे असली कीरा है, तो वो खुद को प्रूव करने के लिए यूजलेस टीवी के एक एंकर को लाइव टीवी पे मार देता है ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो कीरा है। और ये देख के लाइट अब प्राउड फील करता है कि मिकामी तो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्मार्ट है और उसको कीरा बना के लाइट ने सही किया। तो अब लाइट एक पेपर पे मैसेज लिखता है कि कीरा ने कहा है सारे वायर टेप्स और कैमरास हटा दो, तो मजबूरन टास्क फोर्स को सब हटाना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है लाइट? अब मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ। क्या? ताकता, मैं ही कीरा हूँ। तो लाइट मिकामी को कहता है वो कभी भी ताकता से उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पूछेगा, और मिकामी इस बात पे एग्री भी कर लेता है, क्योंकि उसके लिए तो कीरा भगवान है ना। लाइट, मैं कीरा को बहुत एडमायर करती थी, और अब जब पता चल रहा है कि तुम ही कीरा हो तो। ताकता प्लीज मेरा साथ दो। ओह लाइट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ टास्क फोर्स परेशान है ये सोच के कि होटल रूम में हो क्या रहा है। तो लाइट इन्हें कॉल करके बोलता है कि वो ताकता से कीरा के बारे में इंफॉर्मेशन तो निकलवा लेगा, बट उसके बदले में उसे ताकता को डेट करना होगा। डिलीट डिलीट डिलीट। यहाँ एन को अब शक है कि कीरा और सेकंड एल एक ही इंसान है, लाइट यागामी, क्योंकि आइजावा ने एन को सब बता दिया था ना। तो एन अब फाइनली डिसाइड करता है कि उसे ही जापान जाके इस केस को हैंडल करना होगा। तो एन जापान आके एल को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो जापान में है। ये सुन के लाइट कंफ्यूज हो जाता है कि अब एन क्या करने वाला है। तो एन एल से पूछता है, एल मुझे लगता है तुमने अब तक कियोमी ताकता को कांटेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि वो कीरा की करंट स्पोक्स पर्सन है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं पर्सनली उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मुझे लगा ही था। तो अब तुम मिस ताकता को बोलो कि वो नेक्स्ट अनाउंसमेंट में ये बोले कि कीरा को पकड़ने जापान में एसपीके की टीम आ गई है और अब वो बच नहीं पाएगा। पर क्यों? क्योंकि मुझे ये पता करना है कि कीरा है कहाँ। तो अब ध्यान से मिस ताकदा को ये इन्फॉर्मेशन दे देना। एसपीके के 4 मेंबर्स जापान के द्वारका सेक्टर 21 में हैं, इंक्लूडिंग मी। अब कीरा ये सुन के छुपेगा नहीं, बल्कि हमें ढूंढ के मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता उस तक कोई पहुंचे, और वो यही करता आ रहा है। तो जब वो बाहर निकलेगा हम कीरा को पकड़ लेंगे। नियर लाइट। हाँ, अब मजा आने वाला है। मजा तो मुझे आएगा
क्योंकि सजा तो मैं तुझे दूंगा। अब मुझे समझ में आ रहा है, इस कहानी की शुरुआत से लेकर अब तक मेरी 1-on-1 बैटल एल के साथ है। एल के मरने के बाद ये जंग बस एन पे शिफ्ट हो गई, पर कोई बात नहीं एन, डोंट वरी, अब मैं बाहर आऊंगा क्योंकि अब असली फेयर गेम होगा। और जब हम मिलेंगे तब पता चलेगा कि कौन कितना तेज है, और जब ये होगा तब जाके ये जंग खत्म होगी और मैं अपनी नई दुनिया की शुरुआत करूंगा, द बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। यहाँ एन अब शुरुआत से शुरू करता है और सारे डॉट्स कनेक्ट करने लगता है। एल अब लाइट यागामी है और वो कीरा भी है, मतलब एल कीरा। अब एक कीरा वो है जिसके पास नोटबुक है और वो लोगों को मार रहा है, मतलब एक्स कीरा। अब जिस हिसाब से एक्स कीरा लोगों को मार रहा है, इसका मतलब उसने शिनिगामी आइज का सौदा कर लिया है। तो अब मेन बात, एक्स कीरा और एल कीरा डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो उनका कम्युनिकेशन का मीडियम है मिस ताकदा। तो अब मेरे हिसाब से कीरा को पकड़ने के 2 तरीके हैं। ऑप्शन 1, एक्स कीरा एल कीरा को मार दो और नोटबुक ले लो, लेकिन ये चीज ना तो कभी एल करता और ना मैं करूंगा, क्योंकि ये इंसल्ट होगी। और ऑप्शन 2, तो अब अगली ओयो डेट पे लाइट ताकदा को एक पेपर पे नोट लिख के देता है कि टास्क फोर्स ने इस रूम में वायर टेप्स लगाए हुए हैं, पर अब वो चाहता है कि ताकदा कीरा बन के किलिंग्स करे, क्योंकि मिकामी को लाइट ने किसी और काम के लिए रखा है। तो ये पढ़ के ताकदा शॉक हो जाती है कि अब वो कीरा है, पर लाइट ताकदा को भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है। तो ताकदा लाइट के कहने पे मिकामी को कॉल करके बोलती है कि मिकामी को उसे डेली डेथ नोट का 1 पेज भेजना है, और अब से मिकामी असली डेथ नोट को छुपा देगा और नकली डेथ नोट बनाएगा और उसमें नाम लिखेगा। तो मिकामी इस बात पे एग्री कर लेता है, पर वो ये सोचता है कि उसके भगवान अब क्या करने वाले हैं। पर अब उसे भरोसा है जो होगा अच्छा ही होगा, और जैसा भगवान इशारा कर रहे हैं बस वैसा ही करना है। यहाँ साकुरा टीवी पे ताकदा का एक नया अपना खुद का शो आ जाता है, जिसमें वो कीरा की स्पोक्सपर्सन का काम करती है, जैसे डेमिगावा का था। तो अब जब लड़की फेमस हो जाती है तो उसे क्या चाहिए, एक स्ट्रगलिंग आदमी? अबे नहीं, उसे चाहिए बॉडीगार्ड, वो भी 4-4। लेकिन लाइट को हो रहा है शक कि अगर एसपीकी की कोई मेंबर इन बॉडीगार्ड में हुई तो हो जाएगा फक, तो कुछ करना पड़ेगा वरना स्टोरी जाएगी लटक। यहाँ नियर जानना चाहता है कि कौन है कीरा दूजा, मतलब सेकंड कीरा। तो उसे मिलते हैं लीड्स कि ताकदा कीरा को चाहती थी, मतलब कीरा ऐसा होगा जो करता होगा कीरा की पूजा। तो भाई नियर स्मार्टनेस में आगे है और सिंगिंग में अदनान सामी। तो नियर ने चलाया दिमाग और फोकस किया तो शक हुआ एक्स कीरा है मिकामी। तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम बस ऐसे हो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि कीरा भगवान नहीं, भगवान का मतलब है कीरा। तो इससे नियर ने किया गैस कि मिकामी ही मचा सकता है इतना मेस, क्योंकि मिकामी कीरा को भगवान मानता है और कीरा ने किया है इसे अपनी पावर से ब्लेस। लाइट यागामी एल कीरा, मिकामी एक्स कीरा, मतलब इन्होंने ताकदा का यूज किया एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए। अब समझ में आ रहे हैं सारे किस्से, क्योंकि मैंने जोड़ लिए हैं इस पजल के सारे हिस्से। तो एक रात मोगी और मीसा रास्ते से जा रहे थे, कुछ नहीं खा रहे थे, और सामने मिली इसकी सौतन ताकदा। तो मीसा की जल के लाल, क्योंकि एक तो ये सौतन है, ऊपर से इतनी मालदार। तो ये उसे मारने जाती है कि तभी कोई लड़की इसको पकड़ के रख देती है। मगर एक मिनट, ये तो एसपीके की मेंबर है जिसको मेलो ने हॉस्टेज बनाया था। इसका मतलब लाइट का शक सही था। ओके, 25 दिसंबर क्रिसमस। यहाँ नियर क्रिसमस बना रहा है क्योंकि अभी अभी गया है ना यार। तो वो एसपीके के एक मेंबर जिवानी को मिकामी के पीछे भेज देता है। ये एक्स कीरा नहीं हो सकता। आई थिंक एक्स कीरा कोई चोर है या शूटर। अबे चुप बे चूतड़, तू चुपचाप नजर रख, अभी तो स्टार्ट हुआ है सीन। मिकामी ही एक्स कीरा है, यही है मेरा यकीन। यहाँ ताकदा मीसा को डिनर पे बुलाती है। डेट? कैची वाला प्यार है क्या बे? तो जैसा कि सबको पता है, सौतन की डेट अच्छी थोड़ी जाएगी। तो ये दोनों झगड़ लेते हैं इस बात पे कि कौन लाइट के साथ जिंदगी बिताएगी, और ये बात एसपीके की मेंबर नियर को बता देती है। नियर, आज उन दोनों ने लड़ाई की क्योंकि कौन है लाइट की असली बंदी, सबसे बड़ा है राज। ओह, तो इसका मतलब लाइट की अकामी है बंदी पास। तो अब नियर समझ जाता है ये दोनों करते हैं लाइट से बहुत प्यार, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे लाइट के खिलाफ। तो यहाँ पर मिकामी चल छैया में कहीं जा रहा होता है कि तभी एक आदमी एक लड़की को छेड़ता है। अब तो सही में ये दिल्ली की कहानी लग रही है यार। एनीवे, और ये क्या,
जिवानी भी वही मिकामी पे नजर रख रहा है कि तभी मिकामी निकालता है अपनी डेथ नोट और क्लिक करता है मोलेस्टर की फोटो, लिखता है उसका नाम और वो मर गया। और तो और जिवानी ये सब विटनेस भी कर लेता है। तो अब जिवानी मिकामी पे नजर रखने लगता है कुछ दिनों के लिए। तो मिकामी कॉल करता है ताकदा को और कहता है मैंने कंफर्म कर लिया है, काम हो गया। वेल डन मिकामी। अब मुझे इंतजार है कि कब नियर मेरे सामने आएगा और मैं उसे मार दूंगा। नियर, तू तो कियो मेरे डियर, तुम वही करने वाले हो जो मैं सोच रहा हूँ। तो अब जिवानी नियर को बताता है कि उसने कंफर्म कर लिया कि मिकामी के पास डेथ नोट है और वो डेली अपनी डेथ नोट में एक पेज भर के क्रिमिनल्स का नाम लिखता है। तो नियर ये सब सुन के एल को कॉल करता है और कहता है, एल, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कीरा केस के रिगार्डिंग ये हमारी पहली और आखिरी मीटिंग होगी क्योंकि मैं ये केस बंद करने वाला हूँ। तो वो वक्त आ गया जब पता लगेगा लाइट कीरा है या नहीं। मुझे पता था नियर तुम ये करने वाले हो। तो अब नियर मिलने की कुछ शर्तें बताता है। सबसे पहली मीटिंग होगी एक खंडर में और मीटिंग वाले दिन टास्क फोर्स के सभी मेंबर्स उस जगह मौजूद होंगे, उसी जगह पे लानी होगी। तो वो इस टास्क के लिए आइजावा पे भरोसा करता है और अब नियर को पता है मिकामी की सारी चाल। तो वो टाइम चुनता है 1 जन, मतलब नया साल। बिल्कुल वही वक्त जो मैंने सोचा था, बिल्कुल वही वक्त जो तूने सोचा था। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं जीतने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं जीतने वाला हूँ। तो अब लाइट करता है अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट और ताकदा से मिलने जाता है और उसे देता है एक नोट जिसमें लिखा है मिकामी के लिए एक वॉइस नोट, 1 जनवरी को खंडर वाली लोकेशन पे आ जाना। तो अगले दिन ताकदा अपने शो के लिए स्टूडियो जाती है और देखो इसके कितने सारे फैंस हो गए यार, वाह भाई। कि तभी कोई कार से आके स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। तो ताकदा को बचाने एसपीके वाली बॉडीगार्ड आ जाती है और इसे अंदर ले जाती है कि तभी मेलो वहाँ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता बाहर अगर स्मोक बॉम्ब है तो अंदर बॉम्ब होगा? क्या तुम सही कह रहे हो मेलो। तो मेलो ताकदा को अपने साथ सेफ जगह ले जाता है और इन्हें कवर दे रही है ताकदा की बॉडीगार्ड्स की टीम। लेकिन मेलो है भाई, वो कर लेता है ताकदा किडनैप। वाह गाइस, इंडिपेंडेंट बनो यार, बी लाइक बंटाई, आई मीन बी लाइक मेलो। तो मेलो ताकदा को मैं निकलाए गड्डी लेके में ले जाता है और कहता है, ए कपड़े उतार अपने। What? टेंशन मत ले, मेरे पास कंबल है, रोबोट वाला चिट्टी नहीं हूँ मैं। तो ताकदा अपने कपड़े उतारती है। ये कितनी हॉट है यार। तो ताकदा अपने कपड़े उतार देती है और इसी बीच जन्नत में से एक डेथ नोट का पेज छुपा लेती है। यहाँ लाइट टेंशन में है कि ताकदा गई कहाँ, पर तभी आता है ताकदा का फोन और वो कहती है, लाइट, मैंने कर दिया, मैंने मेलो को मार दिया। What the fuck? मेलो मर गया? तो अब ताकदा लाइट, मुझे बचा लो प्लीज बचा लो लाइट। मिस ताकदा, हमने क्या बात की थी, तुम्हें याद है ना? तुमने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में जितनी किलिंग हो सके उतनी ज्यादा किलिंग करो, पर लाइट वही करूं जो मैंने कहा था। तो अब ताकदा मिकामी को कॉल करती है और कहती है कि जितने भी लोगों को मारना है उनके नाम इसे भेज दे ताकि ये किलिंग्स कर सके। इस चीज को सुन के मिकामी समझ जाता है ताकदा किसी प्रॉब्लम में है। तो लाइट मात्सुदा और ईदे के साथ ताकदा को बचाने पहुंच जाता है। मतलब लाइट ताकदा से सच में प्यार करता है कि तभी क्या ताकदा मर गई? पर कैसे? कियोमी ताकदा, मौत आग से जलकर। ओह फक, लाइट ने उसका नाम डेथ नोट के पेज पे लिख दिया। लाइट सही में कितना घटिया है यार। जिवानी, सब कंफर्म है ना? 1 जनवरी, फाइनली वो दिन आ गया जब नियर और लाइट आमने सामने होंगे। तो ये लोग डेथ नोट की कस्टडी आइजावा को दे देते हैं और आइजावा इस डेथ नोट को सीने से यार चिपका लेता है फेविकॉल से। तो ये सब नियर से मिलने जाते हैं। तो आज वो दिन आ ही गया। जो इस डेथ नोट के बारे में जानता है वो सब मरने वाले हैं। और ये पहुंच जाते हैं खंडर में। तो सामने बैठा है नियर और साथ में खड़ी है एसपीके की टीम और नियर सबसे आधे घंटे वेट करने के लिए कहता है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कीरा किसी को कंट्रोल तो नहीं कर रहा। तुम बस टाइम पास कर रहे हो, मुझे पता था नियर कि तुम क्या करने वाले हो। तो अब आधा घंटा हो गया और ये भी कंफर्म हो गया कि कीरा किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा। तो अब नियर अपना मास्क हटाता है।
नियर, अब किसका इंतजार है? बताओ कौन है कीरा? बस थोड़ी देर और लाइट, वो बस आने ही वाला है और उसके आते ही ये केस सॉल्व हो जाएगा। तो नियर इन्हें बताता है कि उसने ये खंडर इसलिए चूज किया क्योंकि इस खंडर में एक ही एंट्री है और जो भी आने वाला है आएगा कौन? एक्स कीरा। और वो जब आएगा तो हम सबका नाम लिख के हमें मार देगा। और देखो वो आ गया। ये तो मिकामी है जिसे लाइट ने बुलाया था। तो मिकामी इन सबके नाम देख लेता है पर उसे लाइट की डेट ऑफ डेथ नहीं दिखती। मतलब यही भगवान है, मतलब कीरा। तो मिकामी इन सबके नाम डेथ नोट में लिख देता है, डिलीट 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 डिलीट, हम सब मरने वाले हैं। पर नियर देता है इन्हें दिलासा और करता है एक बात का खुलासा कि मिकामी पे एसपीके काफी टाइम से नजर रख रही थी। तो उन्हें पता चला मिकामी डेली डेथ नोट का एक पेज भरता था। तो एसपीके के मेंबर जिवानी ने 1 जनवरी के आसपास के पेजेस फेक पेजेस से रिप्लेस कर दिए थे। 40 सेकंड होते ही वो अंदर देखने आएगा कि सब मर गए या नहीं मरे, और जो नहीं मरेगा वो होगा कीरा। पर टेंशन मत लो, कोई नहीं मरेगा क्योंकि डेथ नोट के पेज नकली है। What the fuck? मतलब नियर ने लाइट को हरा दिया। मुझे पता था मुझे कि तुम बुक के पेजेस बदलोगे, पर तुमने जो बुक बदली वो नकली डेथ नोट थी और जिसपे मिकामी नाम लिख रहा है वो असली डेथ नोट है। ओह शिट! मतलब जब लाइट ने मिकामी को असली डेथ नोट छुपा के नकली डेथ नोट बनाने के लिए कहा था, वो तभी समझ गया था कि नियर डेथ नोट के साथ छेड़छाड़ करेगा। तो इसका मतलब जिस डेथ नोट के पेज एसपीके ने चेंज किए वो नकली डेथ नोट है और बाहर मिकामी जिसमें नाम लिख रहा है वो असली डेथ नोट है। होली शिट! लाइट तो हमेशा से एक कदम आगे था यार। नियर, तुम जीत सकते थे अगर तुम एल होते तो, क्योंकि एल ये पॉइंट कभी भी मिस नहीं करता कि एक नकली डेथ नोट भी हो सकती है। तुम एल नहीं हो, ये बहुत बोरिंग हो रहा है। मैं इतनी आसानी से जीत रहा हूँ और ये सब मरने वाले अभी इसी वक्त। नहीं, अभी नहीं हंसना लाइट, अभी नहीं, बस 40 सेकेंड और फिर मैं हंसूंगा। तो अब नियर मिकामी को अंदर बुला देता है और मिकामी अंदर आते ही देखता है अपने गॉड कीरा को। 35, 36, 37, 38, 39। नियर, मैं जीत गया। 40। क्या? कोई नहीं मरा? मगर क्यों? मैंने कहा था ना आज कोई नहीं मरने वाला। गॉड, ये मरे क्यों नहीं? मैंने वही किया जो आपने कहा था। गॉड! तो अब एसपीके के मेंबर्स मिकामी को पकड़ लेते हैं और लाइट की फटके 4, क्योंकि नहीं हुआ ना किसी का अंतिम संस्कार। पर क्यों? तो नियर अब डेथ नोट को अपने पास मंगवाता है और सबको दिखाता है कि इसमें सबके असली नाम लिखे हैं एक्सेप्ट लाइट यागामी जो कि कीरा है। और तो और मिकामी ने इसे गॉड भी कहा। नहीं, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया गया है, नियर ने मुझे फंसाया है, ये एक साजिश है। क्यों कोई नहीं मरा? क्यों सब जिंदा है? ये एक ट्रैप है। लेकिन लाइट ने अभी तो बोला कि मैं जीत गया, तो इससे प्रूफ हो जाता है कि लाइट ही कीरा है। ऐसा क्यों किया लाइट? तो अब मोगी इसे हथकड़ी पहनाने आता है क्योंकि भाई पोसम पा भाई पोसम पा, अब तो जेल जाना पड़ेगा, मगर लाइट को अरेस्ट नहीं होना है। आज तुम जीतने वाले थे और मैं हारने वाला था लाइट, लेकिन जब मैंने कहा मैंने नोटबुक बदल दी, मेरा मतलब था असली डेथ नोट से, और वो डेथ नोट मेरे पास है लाइट। हमने ओरिजिनल डेथ नोट को कॉपी करके एग्जैक्ट फेक डेथ नोट बनाई जो जिवानी के लिए एक रात का काम था। और तो और नियर ये भी कंफर्म करता है कि ये असली डेथ नोट है क्योंकि वो ryuk को भी देख सकता है। ओ बैचो, हे शिनिगामी, मैं हूँ ग्रूट, ryuk। तो अब नियर ryuk से पूछता है कि कोई अगर डेथ नोट के पीस पे किसी का नाम लिख दे तो क्या वो मर सकता है? Yes. ये सब हो क्या रहा है? क्या मिकामी ने मुझे धोखा दिया? तुम गलत समझ रहे हो लाइट। तो अब नियर मिकामी की डेथ नोट का एक पेज दिखाता है जिस पे लिखा है ताकादा की मौत का टाइम और वजह। What the fuck? वो भी लाइट के लिखने के एग्जैक्ट 1 मिनट बाद। इसका मतलब नियर को पहले से ही असली डेथ नोट के बारे में पता लग गया था। मुझे लगा आप पे नजर रखी जा रही है, तो मैं क्या करता गॉड? मिकामी बेवकूफ, तेरी एक गलती की वजह से मैं फंस गया। तो
जिवानी बताता है कि जिस दिन ताकदा की किडनैपिंग ब्रॉडकास्ट हुई उस दिन मिकामी बैंक गया और उसके पीछे पीछे जिवानी भी गया। तो एक लॉकर के अंदर असली डेथ नोट थी जिसपे मिकामी ने ताकदा का नाम लिख दिया था और ये करता देख जिवानी ने देख लिया था। तो ऐसे पता चला नियर को असली डेथ नोट के बारे में। पर ये सिचुएशन तो मेलो ने क्रिएट की थी ना, क्योंकि मेलो ने ताकदा को किडनैप पता था अगर एल को सरपास करना है तो उसे नियर के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। आज हम मिलके एल के साथ खड़े हैं। हमने उसे पकड़ लिया जिसने एल को मारा था। तो तुम क्या कहना चाहते हो लाइट या कामी? तुमने सही कहा, मैं ही कीरा हूं। तो अब क्या, मुझे मार दोगे या जेल में डाल दोगे? हाँ, बस इसीलिए क्योंकि मैं कीरा हूं? तो सुनो, कीरा है जस्टिस। पिछले 6 साल में जब से कीरा आया तब से वॉर्स खत्म हो गई, क्राइम रेट गिर गए। मगर ये दुनिया इतनी घटिया है कि इसे ठीक करना होगा और वो मैं ही कर सकता हूँ। जब मुझे ये डेथ नोट मिली मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैंने इस दुनिया को बेहतर बनाया। क्या कोई और है? हाँ, क्या कोई और है जिसने इसकी शुरुआत की? बता। नहीं ना, क्योंकि मैं कीरा हूं और कीरा है जस्टिस। तुम बस एक खूनी हो लाइट यागामी। तुम्हें सीरियल किलर और गॉड में शायद गलत फैमिली हो गई है। तो लाइट की अब फट गई तो ये सबको अपनी बातों में उलझाता है और अपनी घड़ी से डेथ नोट का एक पेज निकालता है और इन सबका नाम लिखने जाता है कि तभी मात्सुदा इस पे गोली चला देता है। What the fuck? मात्सुदाली! तुझे पता भी है मैं भगवान हूँ मात्सुदा। मुझे लगा कम से कम तू तो समझेगा। तू तो कीरा को सपोर्ट करता था ना। सुन मेरी बात सुन। मार दे इन सबको, किसी को मत छोड़, मार दे। कि तभी लाइट अपने खून से नियर का नाम लिखने ही जा रहा होता है कि मात्सुदा फिर से इस पे गोली चला देता है। और फिर भी मात्सुदा का गुस्सा नहीं शांत हुआ तो लाइट के सिर पे एम करता है और फायर। लेकिन वो लाइट को मारता नहीं, क्योंकि मात्सुदा को लाइट पे तब भी भरोसा था जब कोई लाइट पे यकीन नहीं करता था। सॉरी फॉर यू मात्सुदा। बहुत दर्द हो रहा है मीसा, ताकता, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद कर। तो मिकामी अपने भगवान को इस हालत में देख नहीं सकता तो वो सुसाइड कर लेता है और सबका ध्यान मिकामी की तरफ चला जाता है कि तभी लाइट दरवाजा खोलता है और क्यों इतने गुनाहों में सन गया हूं मैं, किस रास्ते से किस मंजिल पे लेके अपना मन गया हूं मैं। मुझे फिर से मुझसे मिला दो, नहीं बनना मुझे वो जो बन गया हूं मैं। तुम हार गए लाइट। मुझे नहीं पता कि ये लोग तुम्हें जेल में कब तक रखेंगे। तुम्हें याद है ना जब हम पहली बार मिले थे, तब मैंने कहा था कि तुम्हारा नाम मैं अपनी डेथ नोट में लिखूंगा जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा। वो टाइम आ गया है लाइट। हमने एक दूसरे की बोरियत थोड़े वक्त के लिए दूर की, ऑक्यूपाई। तो अब र्यूक लाइट का नाम अपनी डेथ नोट में लिख देता है। काफी मजा आया लाइट। और हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एंटागनिस्ट यानी लाइट यागामी की मौत हो जाती है।